एक छोटा सा लड़का था जो पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वो समय की कदर नहीं करता था। हर दिन स्कूल से आने के बाद घंटों मोबाइल पर वीडियो देखना, गेम खेलना या दोस्तों के साथ बेकार की बातें करना उसका रोज का नियम था। उसका दोस्त राजन भी उसी स्कूल में पढ़ता था। दोनों की उम्र, क्लास और पढ़ाई का स्तर एक जैसा था, लेकिन राजन दिन का हर पल प्लान करके चलता था। सुबह उठते ही वो पढ़ाई करता, समय से स्कूल जाता और दिन का एक हिस्सा खेलने में बिताता, लेकिन हर चीज समय के अनुसार। एक दिन स्कूल में रवि सर ने क्लास में घोषणा की, 6 महीने बाद एक स्कॉलरशिप परीक्षा है। जो पास करेगा उसे मुफ्त में कोचिंग मिलेगी और कॉलेज में दाखिला भी। राजन ने उसी दिन से अपनी तैयारी शुरू कर दी। अमन ने भी सोचा, अरे अभी बहुत समय है, बाद में पढ़ लूंगा। और वो फिर से वही गेम्स, चैट, इंस्टाग्राम, घूमना फिरना। मोड़ आता है, समय तेजी से बीतता गया। अब परीक्षा में सिर्फ 15 दिन बचे थे। अमन को घबराहट हुई। उसने किताबें खोल ली, लेकिन उसे समझ ही नहीं आया कि कहां से शुरू करे। उसी दौरान राजन पूरे आत्मविश्वास से तैयारी में लगा रहा। अमन ने कोशिश की, लेकिन समय बहुत कम था। परीक्षा आई और चली गई। जब परिणाम आया तो राजन पास हो गया, अमन असफल हो गया। जब अमन घर लौटा तो उसके पिता ने कुछ नहीं कहा, बस उसे अपने कमरे में ले गए और एक पुरानी घड़ी दी। पिता, बेटा, ये घड़ी तेरे दादाजी की है। बहुत पुरानी है लेकिन बहुत कीमती। जानता है क्यों? अमन, नहीं पापा। पिता, क्योंकि यह हर सेकंड की कीमत बताती है। दादाजी कहते थे, समय कभी लौट कर नहीं आता। अगर तूने एक सेकंड भी बर्बाद किया तो समझ ले कि तूने अपने जीवन का एक हिस्सा खो दिया। पिता की आंखों में आंसू थे। तू बुद्धिमान है, लेकिन अगर इसी तरह समय गवाता रहा तो बुद्धि भी बेकार हो जाएगी। दुनिया में लाखों लोग समय का सदुपयोग करके आगे निकल जाते हैं और कुछ सिर्फ पछताते रह जाते हैं। अमन को पहली बार अपनी गलती का पूरा एहसास हुआ। वो अगले दिन से अपनी दिनचर्या बदलने लगा। सुबह जल्दी उठना, मोबाइल को टाइम बाउंड करना, पढ़ाई और खुद के लक्ष्य के लिए मेहनत करना। 1 साल बाद उसी कोचिंग संस्थान में फिर से परीक्षा हुई। इस बार अमन टॉप किया। रवि सर ने उसे गले लगाया और कहा, अब तू समय की कीमत समझ गया है बेटा। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। कहानी से सीख, समय ना तो रुकता है, ना किसी के लिए लौटता है। जो इसका सम्मान करता है वो सफलता को गले लगाता है, और जो इसे यूं ही गवा देता है उसे पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलता।